क्लिनिक में जब बच्चे आते हैं तो उनका प्रेजेंटेशन कई प्रकार से देखने को मिलता है। अलग अलग बच्चों का प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। मेरे क्लिनिक में एक बच्ची आती है जो कि जब भी वह बीमार होगी वह हमेशा अपनी मम्मी की ही गोद में बैठती है और अपनी मम्मी के गले में माला जैसे हाथ डाल देती है और वह बिल्कुल उतरती नहीं है, दूसरी कुर्सी में नहीं बैठती है। और जब भी ऐसे बच्चों से कोई सवाल पूछो तो वो आंसर नहीं देते। जैसे बेटा पेट में दर्द है, भूख लग रही है, पानी पीना है, खेलने जाना है, सोना है, मतलब सिर्फ वो बोल के ही आंसर देगी। इसे नोडिंग कहता है। जब भी बच्चों से सवाल पूछा जाए तो सिर्फ आंसर नोडिंग से देंगे, हाँ या ना, हाँ ना, हाँ ना, बस। इसके अलावा कुछ नहीं बोलते। और ऐसे बच्चे इतना ऐसा अजीब सा मुंह बना के या ऐसा दया दिखाते हुए रोते हैं कि यदि वो रोएंगे तो आपको लगेगा अरे बेचारा कितना तकलीफ़ में है, कितना रो रहा है। आपको देख के दया आएगी। उस बच्चे का रोना इस प्रकार का रहता है। तो ऐसे बच्चे पल्सेटिला के बच्चे होते हैं। ऐसे बच्चों को पल्सेटिला देने से उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो हम पल्सेटिला चाइल्ड के बारे में कुछ और रूब्रिक्स और सिम्टम्स देखते हैं। जो पल्सेटिला का बच्चा होता है वह चाहता है कि उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, उसे प्यार किया जाए, पुचकारा जाए। वह हार्श अपब्रिंगिंग नहीं सह सकता। पल्सेटिला के बच्चे चाहते हैं कि उन्हें पुचकारा जाए, उन्हें सहलाया जाए, उन्हें प्यार से डील किया जाए। ऐसे बच्चे जब रोते हैं तो इस तरीके से रोते हैं कि देखने वाले को दया आ जाती है। इवन अगर 6 महीना का भी छोटा सा बच्चा है तो वह ऐसा मुंह बना के रोएगा कि आपको बहुत दया आ जाएगी, अरे ये बेचारा कितना तकलीफ़ में है। इवन बड़े बच्चे भी ऐसे ही रोते हैं कि आपको देख के उनको दया आ जाएगी। इवन एडल्ट भी अपने दुख को, अपनी तकलीफ़ को इस तरीके से रो के बताते हैं, आंसू गिराते हैं कि हमको लगेगा अरे बहुत तकलीफ़ में है। तुरंत मन करेगा कि इसका आँख का आंसू पोंछना चाहिए। अगर डॉक्टर को ऐसी फीलिंग आती है कि पेशेंट के आंसू हम पोंछ लें या डॉक्टर खुद ब खुद उसके दुख को महसूस करने लगे तो मोस्टली चांस होता है कि सामने वाला पेशेंट पल्सेटिला है। पल्सेटिला के जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो मैनिपुलेटिव होते हैं। मतलब किसी न किसी तरीके से वो अपनी बात मनवा लेंगे, रो के या कुछ बोल के या इमोशनल ब्लैकमेल करके वह अपनी बात ज़रूर मनवा लेंगे। पल्सेटिला चाइल्ड में एक और खूबी देखने को मिलती है कि क्लिंग करते हैं, या जब कभी भी क्लिनिक में आएंगे तो ये हमेशा अपनी मम्मी के साथ में या पेरेंट्स के साथ में चिपके रहेंगे, उन्हें छोड़ते नहीं हैं। उनसे चिपक के बैठेंगे या उनका हाथ पकड़ के बैठे रहेंगे। तो ऐसा दिखता है जिसे हम क्लिंगिंग टू मदर कहते हैं। हमेशा उसका हाथ पकड़ना या अपने पेरेंट्स से चिपक के रहना। ये बच्चे, पल्सेटिला के बच्चे कि एक सिम्टम्स देखने को मिलता है कि ऐसे बच्चे हमेशा किस करते रहते हैं। बच्चे अपनी मम्मी को किस करेंगे, मम्मी उनको किस करेगी, अपने पेरेंट्स को किस करेंगे, मतलब बहुत लविंगली होते हैं। उन्हें लगता है कि बस सबको प्यार करो, किस करो, मतलब सबको छूने की कोशिश करते हैं, है ना। अक्सर जैसे हम क्लिनिक में बैठते हैं देखते हैं मम्मी बच्चों को किस कर दे रही है, बच्चे रिटर्न रिप्लाई में अपनी मम्मी को किस कर रहे हैं। तो यह सब पल्सेटिला के बच्चे में देखने को हमको मिलता है। पल्सेटिला फेनिंग सिक में भी है। फेनिंग सिक का यह मतलब होता है कि उसे वास्तव में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वह ऐसा दिखाता है कि वह कितना बीमार है, या फिर जिस स्तर की उसकी बीमारी है उससे ज़्यादा एक्सेगरेटेड होकर अपने सिम्टम्स दिखाता है। तो हमें लगता है कि यह बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है, इसे बहुत केयर की ज़रूरत है। एक्चुअल में जो पल्सेटिला होता है वो अफेक्शन चाहता है, लव चाहता है, केयर चाहता है, अटेंशन चाहता है। जो पल्सेटिला की जो मूल जो बेसिक नीड होती है वह यही होती है कि उसके आसपास के लोग उसके ऊपर ध्यान दें, अटेंशन दें। इसलिए वो इस तरीके की चीज़ें करता है, मैनिपुलेट करता है, फीलिंग सिक रहता है, लायर बोलता है, फ्रूटलेस भी रहता है, अपनी बीमारी के प्रति केयर फ्री रहता है, ध्यान नहीं देता है ताकि बाकी लोग उसका ध्यान दें।
तो यह पल्सीटिला कुछ क्रक्स था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। आगे भी यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मैसेज करें, कमेंट्स में करें, उसके ऊपर हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे।